रावण पर छिड़ी सियासत। कांग्रेस ने भगवान राम से की राहुल गांधी की तुलना, तो बीजेपी क्यों करने लगी रावण का जिक्र? बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में बयानबाजी चलेगी ही और चलती भी रहेगी। फिलहाल अब इन दोनों पार्टियों के बीच विवाद शुरू हो गया है भगवान श्री राम और रावण को लेकर। जहां पहले तो कांग्रेस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर दी, फिर क्या था, बीजेपी ने भी रावण का जिक्र कर दिया, जिसके बाद से अब दोनों पार्टियों के बीच ट्विटर पर भी वॉर छिड़ गई है। चलिए आपको भी अब पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल बीते दिन राजस्थान के कांग्रेस के मंत्री परसादी लाल मीणा ने एक बयान दिया था, जिसके बाद ये मामला शुरू हुआ। उन्होंने कहा था, भगवान राम ने अयोध्या से श्रीलंका तक पदयात्रा की थी, लेकिन राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक इससे ज्यादा पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए, देश में जिस तरह का माहौल है उसको चेंज करने के लिए, जिस तरह की सांप्रदायिकता है, जिस तरह के वातावरण बना दिया, जिस तरह के उस वातावरण को बदलने के लिए राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं। हो सकता है वो बगड़ी होकर भी आए, बगड़ी के लोग तो उनके इस बयान से यही लग रहा है कि उन्होंने भगवान श्री राम से राहुल गांधी की तुलना कर दी। वहीं इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने भी मीणा के बयान का समर्थन किया और भगवान राम और राहुल के नाम को लेकर संयोग बता दिया। उन्होंने कहा, भगवान भगवान है और हम इंसान हैं। राहुल गांधी केवल मानवता के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी की पदयात्रा तिरंगा और इंसानियत को बचा लेगी। आगे उन्होंने कहा, भगवान राम और शंकराचार्य ने पदयात्रा की थी, राहुल जी भी पैदल यात्रा कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। कोई तुलना नहीं है, लेकिन दोनों के नाम की शुरुआत एक ही है। हम ऐसी तुलना नहीं करते, भाजपा के नेता करते हैं। अब इसको सुनने के बाद बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। इसके बाद इस पर बीजेपी की तरफ से बयान आया, जहां भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, र से राहुल और र से राम, बोलने वाले को समझना चाहिए र से रावण भी होता है। अब ये सुनने के बाद कांग्रेस भड़क गई, जहां गौरव भाटिया के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, प्रिय गौरव जी, र से गधा भी होता है। इसके साथ ही रागिनी नायक ने भी गौरव भाटिया के ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए लिखा, जागी रही भावना जैसी। रावण राज चलाने वाली विचारधारा के अंधभक्तों को तो राम में ही मरा दिखाई देगा। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच भगवान राम और रावण को लेकर जंग छिड़ गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे और क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिलती है। चलिए अंत में आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं जिसके चलते ये सारा विवाद शुरू हुआ है। अच्छा इलेक्शन है, अच्छा रिजल्ट आएगा लोगों की इच्छा के अनुसार। निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस में 22 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो उसके नतीजे भी अच्छे आएंगे, अच्छी कांग्रेस मजबूत होगी। राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए, देश में जिस तरह का माहौल है उसको चेंज करने के लिए, जिस तरह की सांप्रदायिकता है, जिस तरह के वातावरण बना दिया, जिस तरह के उस वातावरण को बदलने के लिए राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं। हो सकता है वो बगड़ी होकर भी आए, बगड़ी के लोग